ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज पूरा दुनिया फ्रेंडशिप डे मना रहा है। तो हालांकि ये वैदिक संस्कृति नहीं है, वैष्णवों के लिए नहीं है, फिर भी आज के दिन हमने सोचा कि कृष्ण सुदामा का जो दोस्ती है, जो भागवतम में वर्णन आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो फ्रेंडशिप है, भक्तों की ज़िंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं वैष्णवों के बीच में कैसा आदान प्रदान होना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते शैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो बोलते हैं रूप गोस्वामी कि कैसे वैष्णवों के बीच में ये दोस्ती और संबंध होना चाहिए, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। हमने जो सुना कृष्ण के बारे में दूसरों को बताना, दूसरों से सुनना, अपना जो भक्ति के विषय में जो कष्ट है उसका चर्चा करना, सल्यूशन प्राप्त करना, दूसरों वैष्णवों को घर में बुला के भोजन खिलाना, स्वयं दूसरों के घर में जाना, गिफ्ट देना, स्वीकार करना इत्यादि। तो प्रभुपाद वो श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, इस्कॉन बनाया है कल के दिन 2 अगस्त इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है। उसी दिन शिला प्रभुपाद अमेरिका में 1967 में इस्कॉन को रजिस्टर करते हैं सोसाइटी के रूप में। तो इस्कॉन का एक मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को संबंध देना, ये जो दोस्ती है, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन, जो मनुष्य है सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब उसको संग चाहिए बाकी लोगों का। इसलिए भगवान के भक्तों के साथ दोस्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे दोस्त रहेंगे वैसा गुण हमारे अंदर भी आएगा। इसीलिए केवलाष्टकम में वर्णन आता है, स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षये चे सदा स्मर्तुम हरेर नामेव केवलम। तो बोलते हैं कौन सही गुरु है, कौन सही पिता है, माता है और दोस्त है, जो दूसरों को याद दिलाता है कि हरिनाम ही सार है। शिक्षयेत सदा स्मर्तुम हरेर नामेव केवलम। तो हु इज अ रियल फ्रेंड, आज फ्रेंडशिप डे है, तो सही दोस्त कौन है, जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जो साथ में आके कृष्ण कथा करते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं कि आप भक्ति में अग्रसर होइए। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज जब भक्ति तीर्थ स्वामी उनके अंतिम दिनों में थे, उनको बहुत खतरनाक कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो भक्ति तीर्थ महाराज राधानाथ महाराज से विनती करते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत सालों के दोस्त हैं।
तो भक्ति तीर्थ महाराज विनती करते हैं कि मेरा अभी अंतिम दिन बाकी है, कुछ महीने बाकी हैं, आप मेरे साथ रहिए। तो राधानाथ महाराज उस समय इतने बिजी थे, पूरे दुनिया भर में उनका कार्यक्रम था, तो महाराज सब कार्यक्रम कैंसिल करते हैं और भक्ति तीर्थ महाराज के साथ ही समय बिताते हैं। तो ये दोस्ती है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जो कठिन समय पे मदद करे। और कैसा मदद करें? जो दूसरों को प्रेरणा दे कि हमको कृष्ण का आश्रय लेना है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो जो सही दोस्त है दूसरों को बताता है कि हमारे परम मित्र श्री कृष्ण है, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कितना मदद कर सकता है भौतिक रूप से, राइट। तो अल्टीमेटली हमको एक दूसरे को प्रेरणा देना है, हमको मित्रता कृष्ण से बनाना है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, जो ये समझेगा कि कृष्ण मेरे अल्टीमेट मित्र है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, कि कृष्ण हमारे माता हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, सुहृद हैं, हमारे प्राणधन है। तो उसी संदर्भ में ये बहुत सुंदर कहानी आती है भागवतम में, कृष्ण और सुदामा की कहानी। तो सबसे प्रसिद्ध कहानी है, सबसे दिल को छूने वाला कहानी है कि कैसे कृष्ण के साथ दोस्ती करके लाभ क्या मिलेगा, राइट। तो हम भागवतम से नहीं चर्चा कर रहे हैं, कृष्णा बुक से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भागवतम से चर्चा करेंगे तो 2-3 घंटा जाएगा ये कहानी में, राइट। तो आप लोगों पे दया और मेरे पे दया तो हम कृष्णा बुक से चर्चा करेंगे। और फिर भी कृष्णा बुक में ये 2 अध्याय आता है, 79 और 80, 2 चैप्टर्स, और इसमें भी प्रभुपाद काफ़ी विस्तार से ये लीला का वर्णन करते हैं। तो ये शुरू होता है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो उनका आश्रय लेता है उनको मुक्ति भी देते हैं और कृष्ण प्रेम भी देते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है, उसको मुक्ति की भी प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती है, उसको अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं, और इसलिए बताते हैं मुझे एक ही इच्छा है, मुझे कृष्ण कथा और सुनना है। सो दिस इज द 79 चैप्टर, 10वां स्कंद का 79 चैप्टर है। तो काफी कृष्ण कथा सुन लिया परीक्षित महाराज ने, फिर भी उनका इच्छा है और सुनना। तो परीक्षित महाराज बताते हैं ये दुनिया में जो बद्ध जीव हैं अलग अलग सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके सुख या आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये दुनिया का जो आनंद तो ये दुनिया में आनंद नहीं मिलता, दुख मिलता है। तो परीक्षित महाराज बताते हैं सही आनंद क्या है, जो बैठ के कृष्ण कथा सुनेगा उसको सही आनंद मिलेगा, और जितने भी उसके भौतिक आसक्ति है वो सब चले जाएंगे। तो इसलिए परीक्षित बता रहे हैं मुझे इच्छा है और कृष्ण कथा सुनने का। और बताते हैं कि कैसे भगवान ने हमको अलग अलग इंद्रिय दिया है, हर एक इंद्रिय का सफलता है जब वो इंद्रिय को हम भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे। तो भगवान ने किसी को जीवा दिया है तो वो जीवा से भगवान का गुणगान करना है। तो भगवान ने कान दिया है, वो कानों से भगवान का कथा सुनना है, हाथों से भगवान का सेवा करना है, मन से भगवान का चिंतन करना है इत्यादि। तो इस तरह से अगर हम हर एक इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएंगे तो हमारा जिंदगी सफल होगा। तो इस तरह से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं कि आप और विस्तार में बताइए, क्योंकि मुझे कृष्ण कथा और सुनना है। जब सुखदेव गोस्वामी ये सुनते हैं, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा आनंद क्या है, जब वो देखते हैं कि शिष्य उत्सुक है सुनने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जब सुखदेव गोस्वामी ये सुनते हैं कि परीक्षित महाराज इतने उत्सुक हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, और भाव के साथ और प्रेम के साथ सुखदेव गोस्वामी कथा का वर्णन करते हैं, और यहाँ पे कृष्ण सुदामा लीला शुरू होती है। तो बताते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र थे जो एक ब्राह्मण थे।
और इनका गुण आता है, सुदामा का जो गुण है, उनका भौतिक दुनिया के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं था, बहुत शांत थे और उन्होंने इंद्रियों को दमन किया था। तो ऐसे भगवान के भक्त थे सुदामा। तो हालांकि गृहस्थ थे, पर गृहस्थ जीवन में धन अर्जन के लिए उन्होंने समय बिताया नहीं था। उनको लगा कि जैसे दुख अपने आप आता है, सुख भी अपने आप आएगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा प्रयास भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं लगाया। प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज ऑलरेडी प्री डिस्टिंक्ट फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। तो कितना सुख आएगा, कितना दुख आएगा, ऑलरेडी रचित है, हमारे भाग्य में लिखा है। तो इसलिए हमको प्रयास किस में करना है? भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए। सो कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के भक्ति में उन्होंने लगा दिया। तो इतने गरीब थे सुदामा कि उनकी पत्नी के पास पहनने के लिए ठीक तरह से वस्त्र नहीं थे, घर में खाने के लिए सामान नहीं थे, और दोनों सुदामा और उनकी पत्नी बहुत दुबले पतले हो गए थे। तो इसलिए सुदामा को जो पत्नी है, सुदामा से विनती करती है। तो हालांकि अपने बारे में नहीं सोच रही है, पर वो सुदामा के बारे में सोच रही है कि मेरे पति को थोड़ा कंफर्ट मिलना चाहिए। तो बहुत बुद्धिमत्ता से सुदामा को विनती करती है। वो बोलती है, हे मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपके प्रिय मित्र कृष्ण हैं, वो जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, लक्ष्मी के नाथ हैं, वो आपके मित्र हैं और आप उनके अनन्य भक्त हैं। यू आर सरेंडर्ड अनटू हिम। तो इसलिए कृष्ण अपने भक्तों के लिए, भक्तों का रक्षा करते हैं और उनका कल्याण हमेशा चाहते हैं। तो इसलिए मेरा एक विनती है, आप कृष्ण के पास जाइए और थोड़ा तो धन मांगिए, क्योंकि जिंदगी का निवारण करने के लिए थोड़ा तो धन चाहिए। तो आप कृष्ण के पास जाइए। और मैंने सुना है कि कृष्ण द्वारका छोड़ के जाते ही नहीं है, और अभी पूरे भोजकुल वृष्णि अंधक के राजा है, और इसलिए आप वहाँ पे जाइए और कृष्ण से थोड़ा धन मांगिए, क्योंकि कृष्ण हर एक व्यक्ति का इच्छा पूरा करते हैं। आप जैसे शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है, निश्चित रूप से भगवान आपको थोड़ा धन देंगे। तो इस तरह से बार बार सुदामा की जो पत्नी है आग्रह करती है सुदामा से। सुदामा का बिल्कुल इच्छा नहीं था। तो देखिए, ये भक्त का लक्षण है। तो सुदामा कृष्ण के पास जाके कुछ भी मांगना नहीं चाहते थे, क्योंकि भक्त हमेशा कृष्ण को कुछ देना चाहते हैं, कृष्ण से मांगना नहीं चाहते। तो सुदामा सोच रहे थे, मैं कैसे जाऊं और किस मुंह से कृष्ण से मांगू, तो ये मेरा दोस्ती खराब हो जाएगा। इसमें मैं ये अगर भौतिक चिंतन लाऊंगा, मुझे कुछ प्राप्त करना है मेरे दोस्त से, संबंध चला जाएगा। तो सुदामा तैयारी नहीं थे, पर क्योंकि उनकी पत्नी बार बार आग्रह कर रही थी, सुदामा ने सोचा ठीक है, मैं जाऊंगा द्वारका, क्योंकि कृष्ण का दर्शन करने का अवसर मिलेगा, पर मैं कृष्ण से कुछ मांगूंगा नहीं। अपने पत्नी को नहीं बोलते मैं जाऊंगा, पर सुदामा निश्चय कर लेते हैं, मैं उनसे कृष्ण से कुछ मांगने वाला नहीं हूं, उनका दर्शन देके आऊंगा बस। यहाँ पे सुदामा अपने पत्नी को बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ कृष्ण के पास, खाली हाथ कैसे जाऊँ, अब कुछ तो दे दो मुझे। तो उनके घर के पास, उनके घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इसलिए सुदामा का पत्नी जो है, बाजू वाले जो पड़ोसी हैं उनसे भिक्षा लेके ये पोहा लेके आती है, चिप राइस, और एक कपड़े में बांध के सुदामा को देती है, और सुदामा वो लेके चलते हैं द्वारका की ओर। तो पोरबंदर से द्वारका, तो अभी भी कोई गुजरात जाएगा तो सुदामा का घर है अभी भी पोरबंदर में, तो वहाँ से चल के निकलते हैं द्वारका की ओर, द्वारका की यात्रा। तो जब जा रहे हैं हमेशा कृष्ण के चिंतन में है, ऑलवेज इन द मेमोरी ऑफ कृष्णा। और जब वो द्वारका पहुँचते हैं, द्वारका इतना बड़ा विशाल जगह था, इतने बड़े बड़े महल, इतने सारे सिक्योरिटी, पर कृष्ण का एक नियम था, कोई भी ब्राह्मणों को नहीं रोकेगा। तो ब्राह्मणों को फुल एंट्री, नो स्टॉपेज। जितने भी द्वारपाल हैं, किसी ने सुदामा को नहीं रोका। सो सुदामा अलग अलग द्वार से गुजरते गुजरते सीधा वो
कृष्ण के एक महल में, क्योंकि 16,108 महल थे कृष्ण के एक महल में प्रवेश करते हैं। और उस समय कृष्ण अपने बिस्तर पे बैठे हैं रुक्मिणी जी के साथ। पर जब दूर से देखते हैं कि एक ब्राह्मण आ रहा है और कृष्ण समझ जाते हैं कि ये मेरे मित्र हैं, तो कृष्ण तुरंत उठ के जाके सुदामा को आलिंगन करते हैं। तो वर्णन आता है कि सुदामा पहले तो इतने दुबले पतले थे, उनका कपड़ा फटा हुआ था, गंदे थे, फिर भी कृष्ण सोचते नहीं है। और कृष्ण कौन है? द्वारकाधीश है। पर कृष्ण जाके तुरंत सुदामा को आलिंगन करते हैं और आलिंगन करके सुदामा को लेके आते हैं अपने स्वयं के हाथों से, उनके बिस्तर पे बिठाते हैं और कृष्ण सुदामा का पैर धोते हैं, चरण का अभिषेक करते हैं, सुदामा के ऊपर चंदन लगाते हैं, सुदामा का आरती करते हैं। तो इतना करते हैं कृष्ण। तो देखिए कृष्ण को कितना प्रेम है ब्राह्मणों का। इसलिए ये प्रार्थना आता है, गो ब्राह्मण इदाय च जगतदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्ण स्वयं दिखा रहे हैं कि वैष्णवों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान कैसा करना है। तो कृष्ण इतने प्रेम से सुदामा का स्वागत कर रहे हैं और सुदामा सोच रहे हैं कृष्ण ने मुझे पहचाना क्या, रॉन्ग नंबर लग गया क्या, उनको लग रहा है मैं और कोई हूं, उन्होंने मुझे पहचाना क्या। तो उस समय कृष्ण वर्णन करते हैं, मेरे प्रिय मित्र, आपको याद है हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में। और उस समय कृष्ण याद करते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान थे, मैं बचपन से ही जानता हूँ आप बहुत बुद्धिमान थे। तो इसलिए गुरुकुल के शिक्षा के बाद निश्चित रूप से आप घर गए होंगे और आपका विवाह तो हुआ होगा। और मैं पहले से जानता हूँ आपको ये भौतिक दुनिया के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है। और ऐसे जो ब्राह्मण हैं जिनको भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति नहीं है, वो मेरे बहुत प्रिय है। और कृष्ण बताते हैं कि गुरु की सेवा करने का महत्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विंग गुरु। तो बताते हैं जब व्यक्ति का शिक्षण सही होता है गुरु के मार्गदर्शन में, और यहाँ पे शिक्षण मतलब आध्यात्मिक शिक्षण। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना पड़ता है। और ब्रह्मचारी का मतलब है गुरु के प्रातिनिध्य में शिक्षा प्राप्त करना। और कौन सा शिक्षा? हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, वो सब ठीक है, पर उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा। तो ये बेसिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण बताते हैं जिसको ये शिक्षा मिलता है निश्चित रूप से वो भवसागर से पार करता है और ये भौतिक दुनिया में फंसता नहीं है। तो इसलिए बताते हैं हर एक व्यक्ति का पहला गुरु कौन है? उनके स्वयं के पिता। सो एक्चुअली द फर्स्ट टीचर शुड बी वंस ओन फादर, जिनसे शरीर की उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद उसको शिक्षा गुरु प्राप्त करना है, दीक्षा गुरु प्राप्त करना है। और कृष्ण बताते हैं ये जो शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु है वो स्वयं मेरे प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए जिस व्यक्ति को गुरु का आश्रय मिलता है निश्चित रूप से उसका जिंदगी सफल होता है। और कृष्ण वर्णन करते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ और मैंने ये वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन मैं बोलिए। सो कृष्ण बताते हैं कि कैसे उन्होंने ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। और ये 4 वर्ण और 4 आश्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना, समसिद्धिर हरितोषणम। तो कृष्ण आगे बताते हैं वो परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के हर एक स्थिति को जानते हैं और उसकी चेतना और मनस्थिति को जानते हैं। तो इसलिए बताते हैं जो पहले ब्रह्मचारी रहता है तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है गुरु का सेवा करना। क्या? तो कृष्ण बताते हैं कि पहले हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना पड़ता है। तो ब्रह्मचारी का जिंदगी है पूरे गुरु के सेवा में डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। और जो ये ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करेगा सही तरीके से, तो कृष्ण बोलते हैं मुझे बहुत संतुष्ट करेगा, मुझे प्रसन्न करेगा। और इसके बाद अगर ब्रह्मचारी अपना
ब्रह्मचारी जिंदगी से गृहस्थ जिंदगी में जाना चाहता है तो गुरु के आशीर्वाद से वो गृहस्थ बन सकता है। पर हर एक आश्रम में जब रहता है उसका मेन लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण की संतुष्टि, इंद्रिय तृप्ति नहीं। तो इस तरह से कृष्ण सुदामा को बोलते हैं निश्चित रूप से हमारे ब्रह्मचारी जिंदगी के बाद, जैसे मैं गृहस्थ जिंदगी में प्रवेश किया हूँ, आपने भी प्रवेश किया होगा गृहस्थ जिंदगी में, और इस तरह से कृष्ण सुदामा का ये वर्णाश्रम का गुणगान करते हैं। और फाइनली कृष्ण बताते हैं सुदामा को कि आपको याद है क्या, एक बार जब हम गुरु के आश्रम में थे, सांदीपनी मुनि के गुरु के आश्रम में, उस समय गुरु की जो पत्नी है हमको वन में बेचती है लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए रहता है चूल्हा जलाने के लिए। तो कृष्ण और सुदामा जो छोटे से बच्चे थे वहाँ पे सांदीपनी मुनि के आश्रम में वन में जाते हैं, और उस दिन बहुत ज़ोर से बरसात होता है, शाम हो जाता है, रात हो जाता है, इतना ज़ोर से बरसात हो रहा है, तूफान आ रहा है, सब जगह बाढ़ आ गया था पूरे वन में। और कृष्ण और सुदामा दोनों बच्चे सोच रहे हैं क्या करें। तो वर्णन आता है भागवतम में, उस समय कृष्ण और सुदामा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में लकड़ी रहता है। तो ये बहुत सुंदर एक चित्र है, इस्कॉन के भक्तों ने बनाया है। कृष्ण और सुदामा शेव करके ब्रह्मचारी के रूप में है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं और दूसरे हाथ में लकड़ी है। तो यहाँ पे समझ में आता है दोस्ती क्या है, व्हाट इज फ्रेंडशिप। दोस्ती का मतलब है जब मुश्किल स्थिति में एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना और उसके साथ साथ एक दूसरे को प्रेरणा देना गुरु की सेवा में। तो इसलिए दो चीज समझ में आता है यहाँ पे, मिशन एंड मिशनरी। तो हम सबका गुरु के प्रातिनिध्य में हम सब एक मिशन है, हमारा एक लक्ष्य है, वो क्या है, गुरु की सेवा, कृष्ण की, भगवान की सेवा। और उसके साथ साथ भक्तों के बीच में संबंध भी चाहिए, सेवा भी होना चाहिए और संबंध भी चाहिए, दोनों होना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलेगा मेरे जिंदगी का लक्ष्य है सिर्फ संबंध रखना भक्तों के साथ, ठीक है संबंध रख रहे हो, पर संबंध का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है गुरु की सेवा। तो कृष्ण और सुदामा ये सुंदर उदाहरण से हमको सिखा रहे हैं कि कैसे कठिन परिस्थिति में भी दो चीज को हमको कभी छोड़ना नहीं है। वो क्या है, संबंध, भक्तों के बीच में जो दोस्ती है वो कभी छोड़ना नहीं है, और दूसरा सेवा कभी नहीं छोड़ना है, ये दोनों पकड़ के रखना है। तो इतने आंधी में, तूफान में, बरसात में कृष्ण और सुदामा एक दूसरे का संग में रहते हैं और गुरु की सेवा करते हैं। इसलिए जब व्यक्ति साथ में आते हैं, जब व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, गुरु को केंद्र में रखते हुए दोस्त बनते हैं, उनका दोस्ती जिंदगी भर रहता है और बहुत गहरा रहता है, वेरी डीप। इसलिए आप श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को देखोगे, जिन शिष्यों ने साथ में सेवा किया है 40 साल बाद भी उनका इतना घनिष्ठ दोस्ती है। क्यों? ये दो चीज उन्होंने फॉलो किया है, एक तो मिशन को सामने रखा है, गुरु की सेवा को सामने रखा है, और दूसरा एक दूसरे का संग भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इस्कॉन के आंदोलन में भी जब हम ये संस्था में हैं तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का सेवा, जितना भी कष्ट आए सेवा छोड़ना नहीं है, गुरु का सेवा करते रहना है हर एक वातावरण में, और दूसरा भक्तों का संग, भक्तों को नहीं छोड़ना है, अरे उसका भक्ति में पतन हो गया उसको छोड़ दिया, नहीं, एक दूसरे का मदद करना है। तो जब कृष्ण और सुदामा ये अवस्था में छोटे से बच्चे के रूप में ये लकड़ी भी पकड़ते हैं, गुरु का सेवा भी रखते हैं और दोनों का संग भी रखते हैं, तो उस समय अगला दिन सुबह सांदीपनी मुनि अपने शिष्यों को भेजते हैं कृष्ण और सुदामा को ढूंढने के लिए, और स्वयं आते हैं। जब सांदीपनी मुनि देखते हैं कि ये दोनों बच्चे मेरे प्रसन्नता के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, तब सांदीपनी मुनि बताते हैं कि ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति
जनरली अपना रक्षण करना चाहता है कि नहीं? पहला अपना रक्षण करेगा। पर आप दोनों ने आपका रक्षण छोड़ के आपका जो कंफर्ट है उसके बारे में आपने नहीं सोचा, पर आपने गुरु के लिए कष्ट उठाया। तो ये इंपॉर्टेंट है। जनरली हर एक व्यक्ति ये दुनिया में बहुत सेल्फिश रहता है, स्वयं के हित के लिए काम करता है, पर जो गुरु के हित के लिए काम करता है वो महान है। जैसे हम कल लोकनाथ गोस्वामी के चरित्र में हम देख रहे थे, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आर ना करी हो मने आश। तो शिष्य को कैसा होना चाहिए? गुरु के सेवा में स्वयं के हित को या स्वयं के जो कंफर्ट को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार। तो सांदीपनि मुनि इतना प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं आप प्रामाणिक रूप से शिष्य हैं, कृष्ण और सुदामा को बता रहे हैं। तो इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि आपका जो भी इच्छा होगा निश्चित रूप से पूरा होगा, और जो भी आपने ये गुरुकुल में पढ़ा है, जो भी वेद पढ़े हैं, हमेशा आपको याद रहेंगे। एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट। और कभी आप विफल नहीं होंगे ये जिंदगी में या अगले जिंदगी में। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि कैसे गुरु का कृपा कैसा मिलता है। गुरु का कृपा मिलता है जब हम मुश्किल में भी गुरु का सेवा सामने रखते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और भक्तों को इंपॉर्टेंस देते हैं, संबंध को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा इंपॉर्टेंट है और संबंध इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण ये कहानी सुदामा को बताते हैं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, सुदामा को लगता है शायद कृष्ण ने मिस्टेक किया है। क्योंकि देखिए कृष्ण और सुदामा बचपन में साथ में थे, उसके बाद बहुत साल तक मिले ही नहीं, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। फिर भी जब संबंध हृदय का होता है ना, अगर समय का दूरी है या डिस्टेंस का दूरी है उससे फर्क नहीं पड़ता, संबंध फिर भी बहुत घना रहता है। तो कृष्ण सुदामा इतने सालों बाद मिल रहे हैं, फिर भी उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति कम नहीं हुआ है। हालांकि दोनों का शादी हुआ है, दोनों का अलग अलग जिंदगी हो गया है, फिर भी साथ में प्रेम है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब व्यक्ति गुरु की सेवा में साथ में आके काम करते हैं दो लोग, भले ही थोड़े समय के लिए हो, वो जो संबंध है परमानेंटली रहता है, इट रिमेन्स परमानेंटली। तो कृष्ण ऐसे सुदामा को बताता है, आपको ये सब चीज़ याद है क्या, कि कैसे हमको गुरु के आशीर्वाद की वजह से हमारे ज़िंदगी में जो भी सफलता है वो हमको प्राप्त हुआ है। तो कृष्ण यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि ज़िंदगी में सफलता का राज क्या है? गुरु का आशीर्वाद। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। तो कृष्ण की कृपा पानी है, भगवान की कृपा पानी है, तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु का आशीर्वाद मिलता है जब हम निस्वार्थ रूप से भगवान का सेवा करते हैं, गुरु का सेवा करते हैं। तो ये सब सुन के कृष्ण के इतने मधुर वचन। जनरली कृष्ण किसी को आलिंगन नहीं करते। जब कृष्ण सुदामा को आलिंगन करते हैं, द्वारका के महल के जितने निवासी हैं वो सब सोच रहे हैं ये ब्राह्मण कौन है, इतना गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, फिर भी कृष्ण इतने प्रेम से आलिंगन कर रहे हैं। जनरली कृष्ण रुक्मिणी जी को, उनकी पत्नियों को और सिर्फ बलराम जी को आलिंगन करते हैं, पर कृष्ण यहाँ पे सुदामा को आलिंगन कर रहे हैं। इतने जो गरीब ब्राह्मण है उनको आलिंगन कर रहे हैं। तो ये सब देख के ब्राह्मण बोलता है, सुदामा जी बोलते हैं, मेरा भाग्य है कि आप जैसे, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपका संग मिला मुझे गुरु के आश्रम में। तो जो भी वेद का उच्चारण करता है या अलग अलग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करता है, सिर्फ आपकी कृपा से करता है, और आपका स्वयं का संग मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसलिए गुरु का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद है, इसलिए मेरा जिंदगी सफल है। तो उसके बाद वर्णन आता है कि कृष्ण और सुदामा उनके बचपन के दिन को याद करते हैं और दोनों आनंद में हैं। तो कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, आप इतने समय के बाद आए हो, इतने दूर से आए हो, निश्चित रूप से आपने कुछ लाया होगा मेरे लिए। आपकी जो पत्नी है निश्चित रूप से उन्होंने कुछ भेजा होगा।
और सुदामा उस समय बहुत हिचकिचाते हैं देने के लिए, क्योंकि सुदामा को लगता है कि कृष्ण द्वारकाधीश हैं, द्वारका के नाथ हैं, उनको इधर 56 भोग मिलता है, वो भी घी में बनाया हुआ। मैं लेके आया हूँ पोहा, वो भी सूखा पोहा। और जनरली व्यक्ति जब भिक्षा मांगने के लिए जाता है, भिक्षा जो देता है कॉस्टली आइटम नहीं देता, खराब हुआ आइटम ही देता है कि नहीं। जो सुदामा का पत्नी घर का पोहा नहीं है, आजू बाजू के घरों से उन्होंने लाया था ये पोहा, तो ये कैसा रहेगा? उन लोगों के घर का जो खराब हुआ चीज़ है वो दिया होगा उन्होंने। और इतने दिनों का सफ़र है, ये थैली में था, एक क्लॉथ बैग में, तो पोहा कितना खराब हुआ होगा देखो। तो सुदामा सोच रहे हैं मैं ये पोहा कृष्ण को कैसे दूं? उनको इतना शर्म आ रहा था, इतना शर्म आ रहा था। तो समय कृष्ण समझ गए सुदामा के मन में क्या चल रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत करो, मेरे जो भक्त देते हैं अगर तुच्छ चीज़ भी होगा पर भक्ति के भाव से होगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। पर कोई बहुत मूल्यवान चीज़ देगा पर उसमें भक्ति नहीं रहेगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे वर्णन आता है गीत में, दुर्योधन का भोग न खायो, रूख शाक विदुर गर खायो। जब कृष्ण शांति दूत के रूप में जाते हैं हस्तिनापुर, उस समय दुर्योधन बहुत बड़ा एक फीस्ट अरेंज करता है कृष्ण को, क्योंकि दुर्योधन समझ पाता है कि कृष्ण जगन्नाथ है, उनको खाना अच्छा लगता है। तो फर्स्ट क्लास सबसे जो बढ़िया रसोई थे उन सबको बुला के सोने के बर्तन में कृष्ण को भोग अरेंज करता है और कृष्ण को बोलता है आप आके स्वीकार कीजिए। कृष्ण जाते ही नहीं है वहां पे। कृष्ण कहाँ जाते हैं? विदुर के घर जाते हैं। और विदुर कौन है? शूद्र के घर में, शूद्र के परिवार में उनका जन्म हुआ है, शूद्रानी से। वहां पे जाते हैं और विदुर ने आमंत्रण भी नहीं दिया है। और विदुरानी, जो विदुर की जो पत्नी है, वो कृष्ण को देख के इतने भाव में आती है। उनके घर में केला था उस समय, क्योंकि इनविटेशन नहीं था कृष्ण को, उनको पता नहीं था कि कृष्ण आने वाला है, तो सिर्फ घर में केला था। पर कृष्ण को देख के इतना आश्चर्य में आ जाती है कि वो केले के छिलका निकालती है, केले को फेंकती है और छिलका खिला रही है कृष्ण को। और कृष्ण पूरे छिलका खिला रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत प्रेम से खा रहे हैं। बाद में विदुर आते हैं वहाँ पे और विदुरानी बोलती है कि देखो कृष्ण आके गए और मैंने कृष्ण को केला खिलाया। तो विदुर देखते हैं सब केला उधर पड़ा है, कृष्ण छिलका खा के गए। तो कृष्ण यहाँ पे सुदामा को बताते हैं आप ये मत समझो कि मुझे मूल्यवान चीज़ है वही पसंद है, अगर सरल भी चीज़ है भक्ति के भाव से है तो मैं स्वीकार करूँगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। तो कृष्ण बोलते हैं अगर कोई पत्ता है, पुष्प है, थोड़ा पानी है, प्रेम से देगा तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो इतना सुन के भी सुदामा देने के लिए तैयार नहीं है। तो कृष्ण सुदामा का हृदय जानते हुए सुदामा के हाथ से ये थैली छीन लेते हैं और कृष्ण को लगता है, कृष्ण बताते हैं देखो कितना अद्भुत चीज सुदामा लेके आए हैं। सरल एक बैग था, सिंपल बैग, पर क्योंकि प्रेम के साथ सुदामा ने लाया था, कृष्ण बोल रहे हैं कि आपने इतना सुंदर चीज लाया है। और कृष्ण बहुत आनंद के साथ उसको कहते हैं। इनफैक्ट कृष्ण बोलते हैं आपने जो ये लाया है मुझे संतुष्ट करेगा, पूरे ब्रह्मांड को संतुष्ट करेगा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कहानी आती है, जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो वो गाय जो चावल छोड़ देते थे, गाय भी वो चावल जो नहीं खाते थे उसको धो के पानी में 2-3 बार नमक डाल के खाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं और जैसे कृष्ण सुदामा के हाथ से ये छीन रहे हैं, ये जो पोहा है, वैसे चैतन्य महाप्रभु आके रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ से ये चीज़, ये जो सूखा हुआ चावल है, खराब हुआ चावल है, वो खाते हैं। और भगवान बोलते हैं इतना स्वादिष्ट चीज़ मैंने अब तक नहीं खाया। तो कृष्ण वैसे ही सुदामा को बोल रहे हैं ये द्वारका में मुझे इतना चीज़, अद्भुत चीज़ मिलता है घी में बना हुआ, पर इसमें जो स्वाद है वो कहीं नहीं है।
तो कृष्ण क्या चक्र है इसमें? सुदामा का प्रेम, द लव ऑफ सुदामा। तो इस तरह से कृष्ण एक मॉर्सल, एक मुट्ठी खा लेते हैं, और जब दूसरे मुट्ठी खाने वाला है, रुक्मिणी जी आके रोकती है। रुक्मिणी जी बोलती है आपने एक मुट्ठी खा लिया, हमको सुदामा का सेवक बनना पड़ रहा है, आपने और खा लिया तो हमको सब घर छोड़ के उधर ही जाके बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि इफ वन फीड्स नारायण sumptuously, the goddess of fortune automatically becomes a guest in one's house, which means that one's home becomes opulent. तो अगर कोई कृष्ण को संतुष्ट करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं आती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे निश्चित रूप से लक्ष्मी रहेगी। तो इस तरह से रुक्मिणी जी कृष्ण को रोकती है, और कृष्ण इस तरह से सुदामा के साथ पूरा दिन बिताते हैं, और वो रात को सुदामा कृष्ण के महल में ही रुकते हैं, कृष्ण का अतिथि बन के। तो सुदामा को लग रहा है कि ये वैकुंठ है, मैं वैकुंठ पहुंच गया, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण है, रुक्मिणी जी है, वो तो वैकुंठ ही है। तो सुदामा इतने आनंद में है, इतने आनंद में है, पर जिस कारण के लिए आए थे उसके बारे में भूल ही गए। उनके मन में बिल्कुल इच्छा भी नहीं था कृष्ण से कुछ मांगने के लिए। इनफैक्ट कृष्ण कुछ दे के जाते हैं, हाँ पोहा दे के जाते हैं, कुछ मांगते ही नहीं है कृष्ण से। तो अगला दिन सुबह सुदामा प्रस्थान करते हैं वापस अपने घर की ओर, और कृष्ण बाहर तक आते हैं सुदामा को छोड़ने के लिए। तो सुदामा जब जा रहे हैं उस समय भी कृष्ण से कुछ मांगते नहीं है, और सुदामा ये भी नहीं सोच रहे हैं अरे मेरा विजिट बेकार चला गया है कि नहीं, मैं इतना दूर आया हूँ, इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी था कृष्ण से कुछ मांगने का, द्वारकाधीश है, पर मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। सुदामा ये नहीं सोच रहे, सुदामा नहीं सोच रहे अरे कृष्ण ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, वो परमात्मा है, मेरे हृदय को समझ नहीं पाए। कुछ उनके मन में इच्छा नहीं है, उनके मन में एक ही भाव है कृतज्ञता का, वेरी ग्रेटफुल। तो ये भक्त का लक्षण है। सुदामा के चरित्र से हमको कितना अद्भुत चीज, कितने सुंदर विषय सीखने को मिल रहा है। सो सुदामा इज सो ग्रेटफुल, उनके हृदय में थोड़ा भी कंप्लेन नहीं है, भगवान मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतना दूर आया हूँ आपके पास, मुझे कुछ दिया ही नहीं आपने, मेरे हृदय के व्यथा को आपने समझा ही नहीं, नो कंप्लेन्स। इनफैक्ट जब जाते हैं वर्णन आता है कि सुदामा सोच रहे हैं कि कृष्ण देखो कितने महान हैं, ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं, हालांकि मैं इतना गरीब हूँ, इतने गंदा था, कपड़ा फटा था, फिर भी कृष्ण मुझे आलिंगन करते हैं। जो कृष्ण के वक्षस्थल में सिर्फ लक्ष्मी जी निवास करती हैं, वो वक्षस्थल पे मुझे आलिंगन कर रहे हैं कृष्ण, और स्वयं जो रुक्मिणी जी है, लक्ष्मी जी है, मेरा चामर कर रही है। इमेजिन कीजिए। तो सुदामा सोच रहे हैं इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और कृष्ण स्वयं मेरे पैर का मसाज करते हैं और मुझे खिलाते हैं। तो ये कृष्ण की महानता को कौन समझेगा। तो इस तरह से कृष्ण के स्मरण में ही सुदामा वापस घर जाते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हुए कि कितना आनंद था कृष्ण के संग में। तो ये आज फ्रेंडशिप डे है, दोस्तों के बीच में संबंध क्या होना चाहिए। तो सुदामा भी कृष्ण के पास जाके कुछ मांगते नहीं है, और कृष्ण भी भौतिक रूप से नहीं देख रहे सुदामा को, इतना गरीब है, मैं इसके साथ इसको आलिंगन करूंगा, कोई हमारा फोटो ले लेगा, सोशल मीडिया में डाल देगा तो मेरा इमेज कम हो जाएगा, कोई नहीं सोच रहा है। स्वार्थ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, निस्वार्थ प्रेम। तो संबंध मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जहाँ पे स्वार्थ आ गया वहाँ पे संबंध खराब हो गया। तो ऐसे ही कहानी द्रोणाचार्य और द्रुपद की आती है महाभारत में, एग्जैक्टली सेम स्टोरी। द्रोणाचार्य और द्रुपद, द्रोणाचार्य ब्राह्मण है और द्रुपद क्षत्रिय राजा है। तो दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं, और उस समय दोस्ती दोस्ती में बचपन में द्रुपद द्रोणाचार्य को बोलते हैं जब मैं राजा बनूंगा ना तुमको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो दोनों का आगे जाके शादी होता है, जैसे यहाँ पे कृष्ण का शादी होता है, सुदामा का शादी होता है, वैसे द्रुपद का शादी हो गया, वो राजा बन गए पांचाल देश के, और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण ही रह गए। तो जनरली ब्राह्मण मतलब गरीब ही होते हैं, है कि नहीं। तो
वैसे ही जैसे सुदामा का पत्नी सुदामा को विनती करती है, आग्रह करती है, आप जाके कृष्ण से कुछ मांगिए, आपके दोस्त से। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी है कृपी, वो द्रोणाचार्य को बोलती है कि आप जाके द्रुपद से कुछ मांगिए। तो द्रोणाचार्य जाते हैं और द्रुपद को बोलते हैं आधा राज्य दे दो। इमेजिन कीजिए सेम सीन। पर जब सुदामा जाते हैं कृष्ण से कुछ मांगते हैं क्या? हालांकि गए थे पत्नी के आग्रह पे कृष्ण से मांगने के लिए, पर कुछ मांगते नहीं है। पर कृष्ण समझ गए क्यों आए हैं सुदामा। तो द्रोणाचार्य जाते हैं द्रुपद के पास, सीधा मांगते हैं। तो द्रोणाचार्य के पास भी ये भाव नहीं है कि दोस्त को इतने दिन बाद मिल रहा हो, मुझे कुछ लेके जाना चाहिए। खाली आ जाते हैं और मांगते हैं। और द्रुपद भी क्या बोलते हैं, दोस्ती इक्वल्स में होता है, तब दोस्त रहे होंगे, अभी हमारा परिस्थिति बदल गया, अभी तुम तुम्हारा दोस्त ढूंढ लो, मैंने अपना दोस्त ढूंढ लिया है, खत्म, फ्रेंडशिप खत्म, एंड ऑफ फ्रेंडशिप डे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि कृष्ण के सुदामा के दोस्ती में और द्रुपद और द्रोणाचार्य के दोस्ती में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो सुदामा कृष्ण को कुछ पूछते नहीं है, पर कृष्ण समझ गए सुदामा को क्या चाहिए, सुदामा का क्या व्यथा है, किस लिए आगे समझ गए। तो जब दिल से दिल कनेक्शन होता है, हृदय का कनेक्शन, ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन होता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम गुंडीचा मार्जन के लीला में हम देख रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु और बाकी सब भक्त मिलके गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, तो एक दूसरे को जब उनको कुछ चाहिए रहता है, मटका चाहिए रहता है, झाड़ू चाहिए रहता है, कुछ बोलते ही नहीं है, कृष्ण बोलते हैं। दूसरा व्यक्ति समझ पाता है, बोलता है कृष्ण ले लो, झाड़ू ले लो, समझ गए। मतलब सेमिनार अटेंड नहीं किया उन्होंने, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कैसा कम्युनिकेट करना है। अरे सेमिनार की जरूरत नहीं है, जब प्रेम रहता है वहां पे ये सब सेमिनार लगता ही नहीं है, व्यक्ति समझ जाता है दूसरों का कष्ट क्या है। तो यहाँ पे कृष्ण और सुदामा दिखा रहे हैं कि कैसा दोस्ती होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। जब प्रेम रहेगा तब ऑटोमेटिकली व्यक्ति दूसरे के कष्ट को समझ जाएगा बिना बोले। और सुदामा, जैसे मैं बता रहा था, सुदामा को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था कि मैं कृष्ण के पास गया, कृष्ण ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। उनके हृदय में सिर्फ कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड। जब सुदामा ऐसे चलते चलते कृष्ण के स्मरण में चलते चलते पोरबंदर पहुंचते हैं घर, वो देखते हैं कि उनका घर है ही नहीं, कुछ तो अलग ही हो गया जगह, एक महल आ गया। तो सुदामा सोच रहे हैं शायद कोई बिल्डर ने लेके नया बिल्डिंग बांध दिया। हाँ, सोच रहे हैं क्या हो गया, इतना अद्भुत महल बन गया। सब जगह जैसे वर्णन आता भागवतम में, जैसे सूरज और चंद्र चमकते हैं, तारे चमकते हैं, वैसा एक महल था जो चमक रहा था अलग अलग हीरों से, कीमती चीज़ों से, और अलग अलग गार्डन्स थे, सुंदर तालाब थे, कमल थे इसमें, और बहुत सुंदर स्त्रियां और पुरुष घूम रहे थे ये महल में। सुदामा सोच रहे हैं मैं कहाँ आ गया, स्वर्ग आ गया क्या, कहाँ आ गया। तो जब ऐसे सोच रहे हैं तो ये सब जो दासियां थे, दास थे, जो अप्सराएं और गंधर्व की तरह थे, वो आके सुदामा का स्वागत करते हैं, आइए स्वामी। तो सुदामा सोच रहे हैं ये सब कौन है। और उस समय सुदामा की पत्नी आती है, इतना सज धज के, इतना सुंदर है। सुदामा सोच रहे ये कौन है। सुदामा को समझ में नहीं आया उनकी पत्नी है, ऐसा लग रही थी कि स्वयं लक्ष्मी है। तो पत्नी भी कुछ बोलती नहीं है। सुदामा को देख के उनके आंख में अश्रु निकलता है बस। सुदामा बिना कुछ बोले अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा अपार्टमेंट नहीं था, स्वर्ग जैसा वातावरण था, इंद्र के महल जैसा था। जितने भी चीज थे वहां पे सोने से बने थे, हीरे जवाहरात से बने थे, एवरीथिंग फर्स्ट क्लास। तो सुदामा सोच रहे हैं ये सब कैसे हो गया, हाउ डज दिस चेंज हैपन। तो उनको समझ में आया इसका एक ही कारण है, मेरे प्रिय मित्र श्री कृष्ण जो द्वारका के नाथ हैं, उनकी कृपा से ही ये सब मिला है। और तो सुदामा ये सब चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुदामा जब ये सब चीज़ पाते हैं, उनको क्या लगता है, कृष्ण की कृपा है, दिस इज ऑल द मर्सी ऑफ कृष्णा, ये कृष्ण का प्रसाद है। और बोलते हैं कि जैसे बादल होता है, बादल क्या करता है,
समुद्र से पानी लेता है और जहाँ पे किसान खेती करता है वहाँ पे बरसात करता है। तो जनरली एटलीस्ट पहले ज़माने में ऐसा होता था, किसान दिन भर खेती करता था, रात के समय आके बरसात होता था और किसान के खेत में पानी मिलता था। तो वैसे ही कृष्ण ये बादल से भी ज़्यादा कृपालु है, घनश्याम है। तो कृष्ण ने मुझे बिना बताए ये सब दे दिया। जैसे जब किसान सुबह उठता है उसको पता नहीं चलता पानी आया है कि नहीं, उसको लगता है शायद बरसात ही नहीं हुआ है, पर रात भर चुपचाप बादल आके बरसात करके चले गए। तो वैसे ही कृष्ण चुपचाप मुझे बिना बताए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट कर लिया। और वर्णन आता है कि सुदामा ये सब प्राप्त करके उनके कृष्ण के प्रति भक्ति जो है और बढ़ता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, वन डज नॉट बिकम अ लूजर बाय गिविंग टू द लॉर्ड, ही बिकम्स अ गेनर बाय मिलियंस ऑफ टाइम्स। तो सुदामा ने कृष्ण को क्या दिया? सूखा खराब हुआ पोहा, बस उतना ही दिया उन्होंने। और क्या प्राप्त किया सुदामा ने? ये जो ऐश्वर्य है, जो इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए कृष्ण को देख के कोई खोता नहीं है, पर अपेक्षा से ज्यादा प्राप्त करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक लीला है, एक सीख है ये कहानी का। जब हम कृष्ण को देते हैं, हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, अरे मैं इतना दे रहा हूँ, कृष्ण मुझे वापस क्या देंगे, अब तक मुझे नहीं दिया। अरे चिंता मत करो, आप कृष्ण के दरबार में गए हो, दिल खोल के कृष्ण को दो और कृष्ण दिल खोल के देंगे। और कृष्ण जब देंगे आप ले नहीं पाओगे, इतना देंगे कृष्ण। तो ये ब्राह्मण जो है सुदामा, यहाँ पे भागवतों में वर्णन आता है, इतना प्राप्त करके, इमेजिन कीजिए गरीब व्यक्ति थे, अभी सडनली अमीर बन गए। तो जनरली क्या होता है, जब व्यक्ति को बहुत यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, कृष्ण को भूल जाता है। तो सुदामा कृष्ण को नहीं भूलते। जब गरीब थे तभी भी कृष्ण को याद करते हैं, उतना ही भक्ति करते हैं, और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी उतना ही भक्ति करते हैं, बल्कि उनका भक्ति और बढ़ता है। तो सुदामा का प्रार्थना आता है, ये भाव देखिए सुदामा का, वो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा एक ही इच्छा है, कृष्ण के साथ दोस्ती हमेशा बने रहे और मैं कृष्ण के सेवा में और कृष्ण के प्रति शरणागत हमेशा होता रहूं। मुझे ये धन के प्रति आसक्ति नहीं है, मुझे एक ही आसक्ति है कृष्ण के सेवा के प्रति, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। और सुदामा बोलते हैं, जनरली भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य नहीं देते, क्योंकि भगवान को लगता है कि अगर मैं ये भक्त को ऐश्वर्य दूंगा मुझे भूल जाएगा। पर जो भक्त बहुत काबिल है उसको भगवान ऐश्वर्य देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है ये देख के भी वो भक्ति से भटकेगा नहीं। जैसे सुदामा उदाहरण देते हैं, जैसे एक पिता है, अगर उनका एक लड़का है जो नादान है, मैच्योर नहीं है, तो उसको धन नहीं देते, क्योंकि उसको धन देंगे तो वेस्ट कर देगा उसको। हाँ, पर जो बहुत मैच्योर बच्चा है उसका, उसके पिता उसका पूरा जायदाद जो है उसके हाथ में दे देते हैं, तुम संभालो। जब व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बनता है, कृष्ण के सेवा में फिक्स्ड अप है, भगवान उसको ही धन देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो सुदामा सोच रहे हैं भगवान ने ये दिया है, इसलिए ये सब चीज को वो प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, ये कृष्ण का प्रसाद है। और उनका जो वैराग्य का भाव था पहले जो था वैसा ही रहता है। रहते हैं महल में, पर महल के चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है, उनको लगता है ये सब कृष्ण का ही सेवा है। तो इसलिए वो सब चीजों को इंद्रिय भोग में नहीं लगाते, कृष्ण के सेवा में लगाते हैं। सो प्रॉपर लिखते हैं, सिमिलरली इफ बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड वी गेट सच ऑपुलेंसेस एज मटीरियल वेल्थ, फेम, पावर, एजुकेशन, ब्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी टू कंसिडर दैट ऑल दीज आर गिफ्ट्स ऑफ द लॉर्ड एंड मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन हिज सर्विस एंड नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए अगर भगवान की कृपा से किसी को धन मिलता है, यश मिलता है, शक्ति मिलता है, बुद्धि मिलता है, सुंदरता मिलता है, उसको समझ में आना चाहिए ये सब क्या है, भगवान का भेंट है हमारे लिए, और हमको उपयोग करना है कृष्ण के सेवा में। तो वर्णन आता है सुदामा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति दिन ब दिन बढ़ता गया।
ऐश्वर्य में रहे, पर ऐश्वर्य से उनका पतन नहीं हुआ, उनका और भक्ति में उन्नति होता गया। तो इस तरह से ये पूरे लीला में समझ में आता है कि पहला, कृष्ण को ब्राह्मणों के प्रति कितना प्रेम है, वैष्णवों के प्रति कितना प्रेम है। तो इसलिए अगर किसी के पास सुदामा के ये जो लक्षण है वो किसी के पास है, निश्चित रूप से कृष्ण का कृपा मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयरफॉर द आइडियल परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू बिकम अ ब्राह्मणा वैष्णवा लाइक सुदामा विप्रा। तो जिंदगी का सफलता है सुदामा की तरह एक ब्राह्मण वैष्णव बनना। सरल, जैसा हम सुदामा का गुण देख रहे थे, सुदामा सक्सेस मॉडल है। व्यक्ति सक्सेस मॉडल स्टडी करता है ना, सफलता का मॉडल। तो सुदामा सफलता के मॉडल है। गरीब थे, इतने अमीर बन गए, कृष्ण का कृपा प्राप्त हुआ उनको। पर उनके गुण क्या थे? सुदामा सरल थे, बहुत कृतज्ञ थे, उनके मन में बिल्कुल कंप्लेन की भावना नहीं था, हाँ, ईर्ष्या बिल्कुल नहीं था, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्त थे, कभी उनके स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, हाँ, और पूरी तरह से वैराग्य का जिंदगी, ऐश्वर्य में रहते हुए भी पूरी तरह से कृष्ण के प्रति आसक्त। तो ऐसा अगर किसी के पास गुण रहेगा, निश्चित रूप से कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो भगवान स्वयं बताते हैं, जो वैष्णवों के पास, जो ब्राह्मणों के पास ये गुण रहता है, भगवान उनसे बहुत संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह से है कि कृष्ण सुदामा का बहुत सुंदर लीला है। कृष्ण सुदामा का दोस्ती, बचपन के दोस्त हैं, फिर एक बार मिले, फिर से कृष्ण और सुदामा मिले ही नहीं, फिर भी इंटैक्ट, फ्रेंडशिप इज इंटैक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने केंद्र रखा था गुरु की सेवा। तो वैसे ही हमारे ज़िंदगी में हम भगवान की सेवा, गुरु की सेवा को सामने रखते हुए दोस्ती बनाएंगे। मत चित्त मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान को केंद्र में रखते हुए, गुरु को केंद्र में रखते हुए हम दोस्त बनाएंगे। ऐसा जो दोस्ती है ये ज़िंदगी में भी रहेगा और अगले ज़िंदगी में भी चलेगा। नहीं तो फ्रेंडशिप, ये दुनिया का जो फ्रेंडशिप है थोड़े समय के लिए रहता है, चला जाता है कि नहीं। बचपन के दोस्त आते हैं, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, ये सब चले जाते हैं। पर जो दोस्त हमेशा रहता है हमारे साथ, वो कौन है? जो भगवान के भक्त हैं। तो इनसे हम दोस्ती बनाएंगे, यहाँ पे भी हम दोस्त रह सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में जाके भी हम दोस्त रह सकते हैं। तो गिरिराज स्वामी महाराज उनके पुस्तक में लिखते हैं, जो जुहू स्टोरी, जुहू के मंदिर के बारे में उन्होंने जो पुस्तक लिखा है, उसमें लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद एक बार उनके एक शिष्य थे स्वरूपानंद, उनको लिखते हैं, जैसा हमारा यहाँ पे इस्कॉन है, हमारे एक आध्यात्मिक जगत में इस्कॉन बनेगा। जो यहाँ पे इस्कॉन में बहुत अच्छे से भाग लेगा, अच्छे से भाग लेगा मतलब साधना अच्छे से करेगा, वैष्णवों के बीच में संबंध अच्छा होगा और गुरु की सेवा अच्छे से करेगा, ये इस्कॉन से वो इस्कॉन में जाएगा आध्यात्मिक जगत में, और वहाँ पे भी वही रहेगा, द सेम कम्युनिटी। तो जिन भक्तों के साथ हमारा दोस्ती हुआ है, हम सब एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए भक्ति करेंगे, वी विल रीच देयर। तो जैसा मैं बता रहा था, कल के दिन इस्कॉन की स्थापना का दिन है, इनकॉर्पोरेशन डे है। तो हम और प्रभुपाद का इस्कॉन का एक मुख्य उद्देश्य था भक्तों के बीच में संबंध। इसलिए गुरु की सेवा को सामने रखते हुए अगर हम संबंध बनाएंगे भक्तों से, निश्चित रूप से ये जो संबंध है परमानेंटली रहेगा, ये दुनिया में फ्रेंडशिप और अगले दुनिया में फ्रेंडशिप। तो ये लीला को अंत करते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो भी ये सुदामा और कृष्ण के मिलन का कहानी सुनेगा, निश्चित रूप से उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ये आशीर्वाद है सुखदेव गोस्वामी का। तो ये जो लीला सुनेगा, इस पे चिंतन मनन करेगा, निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति। हरे कृष्णा।